हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे ईवीएस का जो मॉक टेस्ट है वो 3 है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बस पेडोलॉजी होगी, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलते हैं वो पूरे मैं एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, जो सीटेट 2021 को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मैंने 2 टेस्ट करवा चुकी है। आज तीसरा टेस्ट होगा, तो 15 क्वेश्चन होंगे जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा आपका तैयारी हो सके। लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हो, और चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जो भी बताइए कैसा लगा आपको सेशन। लास्ट में मुझे अपने क्वेश्चंस के जितने भी आपने आंसर अटेम्प्ट किए उतने आप अपने स्कोर जरूर बताया करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। जो आपका पेपर होगा उसमें जो सेशन नंबर 3 होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, जो 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आएंगे। तो 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं और 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी आते हैं। तो एनसीईआरटी के लिए जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए उसको रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हीं जाड़े के लिए संरक्षित कर लेती है। क्या करती है? उसे आम पसंद है, उसको जाड़े के लिए वो संरक्षित करती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी ऐसा कौन क्या करे जिससे जो आम वो अच्छे तरीके से संरक्षित हो पाए? किसके लिए? सर्दियों के लिए। तो पहले आम पापड़ बनाना, या फिर जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या रेफ्रिजरेटर से संचित करना। तो वह क्या करके वो उसको संरक्षित रख सकती है? आंसर कीजिए। तो जो रीना है वो क्या कर सकती है? वो क्या कर सकती है? उसको अचार बना सकती है और आम पापड़ बनाकर, जिसका यूज वो लंबे समय तक कर सकती है। बिल्कुल, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? तो बताना है जो शिक्षण उन प्रक्रिया में जो कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है पूछताछ आधारित, उसमें से कौन सा जो है वो उस पर कौशल में नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो पूर्वानुमान, बिल्कुल पूर्वानुमान आएगा, बिल्कुल आएगा। निष्कर्ष निकालना, बिल्कुल निष्कर्ष निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अवलोकन करना भी, जबकि जो निर्धारण होगा वो इस कौशल में नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है, कोई किसान उर्वरकों, तब जो खाद होती है और कीटनाशकों को अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो? उर्वरकों और मतलब खाद वाद का उपयोग करके और कीटनाशकों का यूज करके वो क्या कर रहा है? खेतों में बार बार फसलों को उगा रहा है। ऐसा करने में उसमें खेतों की जो मिट्टी होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, या जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाएगी, या अन्य फसलों से के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो आपका आंसर सबका सही आना चाहिए। तो जो क्या होगा, वो बार बार जैसे उर्वरकों कीटनाशकों का यूज कर रहा है, तो जो उस पर मृदा जो होगी खेतों की वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? जो उसकी मिट्टी जो बंजर हो जाएगी वो भूमि। तो जो ये इन सब का ज्यादा यूज करने से जो क्या होगा वो बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों में होने वाला रोगों का समुच्चय, जो मच्छर से फैलने वाले रोग है वो आपको बताने हैं। तो पहले में दे रखा है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। बी में हैजा, डेंगू, मलेरिया। सी में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। या डी में चिकनगुनिया, हैजा या मियादी बुखार। तो कौन से जो है मच्छरों से होने वाले डिसीजेस है, तो कौन सा ग्रुप है जो आपको बताना है? तो किसमें जो है सब मच्छरों से होने वाले रोग है? आंसर कीजिए। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिकनगुनिया जो होता है वो भी होता है, डेंगू, मलेरिया। तो ये सब किससे होने वाले? मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, प्राथमिक उत्तर पर पर्यावरण अध्ययन
में शिक्षण में कहानियों कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो उसका मेन मोटिव बताना है कि जो पर्यावरण जो प्राइमरी लोग क्लास में जो पर्यावरण अध्ययन की जो इसमें शिक्षण और कहानियों कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है। तो पहला है कक्षा की विविधता की पूर्ति, जो कक्षा में विविधता है उसकी पूर्ति के लिए, या सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या थर्ड ऑप्शन है पाठों को आनंददायक बनाना, या डी ऑप्शन है कौशलों को भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो क्या होगा आंसर कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो बिल्कुल सही होगा। मेन ये होता है कि बच्चे जो उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके जिससे वो अच्छे से चीज़ों को अपने वो कर पाए, और जब उनकी डेली लाइफ से होगा तो वो चीज़ों को और अच्छे से सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। तो कौन सा राज्य है जहाँ पे नारियल के तेल से पकी हुई समुद्र की मछली खाना लोग पसंद करते हैं। मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो कौन से स्टेट में लोग ऐसा करते हैं। तो ये होता है आपका गोवा में ऐसा होता है। जब आप देखेंगे खाने के बारे में बताया गया तो अलग अलग देशों में क्या होता है, पिछली बार क्वेश्चन ऐसा आया था ईवीएस में कि आपको अलग अलग स्टेट के खाने के तरीके दे रखे थे और उनको मैच करना था। तो अब याद रखिए कि कहाँ पे लोग कैसे खाना खाते हैं। तो गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली, समुद्र की मछली लोग खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा गोवा जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में प्रश्नों में से उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प बताना है। तो कांसे के बारे में बताया गया है। तो कांसा जो होता है वो ब्रास के बारे में निम्नलिखित कथनों पे अध्ययन कीजिए। लिखा हुआ एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व होता है, या फिर इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघला कर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रास का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। बिल्कुल इसका तो हजारों वर्ष से उपयोग करें। तो सी ऑप्शन तो सही है। ब्रास की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो जो बी और सी स्टेटमेंट है वो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। तो केवल बी और सी जो है वो स्टेटमेंट सही है। जो कॉपर के बारे में बताया गया है, जो एलिमेंट होता है इसका जो होता है Cu होता है। याद रखिएगा जो उसका एलिमेंट का जो सिंबल होता है Cu होता है। तो बी और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 8। नई दिल्ली से रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी राजधानी, उसकी जो यात्रा की दिशा पहले क्या होगी ये आपको बताना है। तो पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा, पश्चिम से दक्षिण दिशा, दक्षिण से पूर्व, या दक्षिण दिशा से फिर पश्चिम दिशा। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है तो आप मैप जरूर याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आते, एक डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, एक आपको पूछा जाएगा कौन सा स्टेट किसके पास, इसके आसपास के निकटवर्ती स्टेट बताने हैं। तो जो कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में करवाया था। तो क्वेश्चन में से आप मैप में समझ लिए। तो जो क्या पूछा, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति। तो नई दिल्ली क्या होती है, नई दिल्ली यहाँ पड़ी जाएगी, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति। तो नई दिल्ली हो गई। फिर नई दिल्ली पे कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये उत्तर हो गया ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण की तरफ साउथ की तरफ आ रहा है। फिर लिखा हो फिर रांची झारखंड को भ्रमण कर रहा है। तो मतलब वो इधर साइड भ्रमण कर रहा है ना, जो इधर आपकी पड़ती है रांची और झारखंड पड़ जाएगा। तो ये किधर पड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर पड़ जाएगा बिल्कुल। फिर क्या उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो नई दिल्ली से रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर वो रांची चला जाता है। तो क्या कर रहा है, जो दक्षिण दिशा में जो उसका है, और फिर दक्षिण दिशा से किस में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है बिल्कुल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्षिण दिशा से और फिर पूर्व दिशा में। तो दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो नई दिल्ली ऊपर हो गया। फिर भोपाल मध्य प्रदेश के उत्तर से नीचे की तरफ जाएंगे तो दक्षिण हो गया। फिर झारखंड और रांची इसके पूर्व साइड होगा। जब आप मैप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हुआ है किसी राज्य की मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। तो क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 2 शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी।
तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 दे रखा है, तो 9.7 को जब आप 110 से गुणा करेंगे, क्योंकि मीटर में लानी है, 110 से गुणा करेंगे तो हमारा जो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को जब 110 से गुणा करेंगे तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर में 1.067 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। आप जब गुणा करेंगे तो फिर बाद में इसको क्या करेंगे, जब मीटर में आने के बाद इसको आप किलोमीटर में बदल लेंगे, तो ये 1.067 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, क्या कारण है, क्यों नहीं की है? तो ए स्टेटमेंट है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए नहीं की है, क्योंकि उसने 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, या बी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 की आगे की कक्षाओं के लिए है, या फिर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। तो इसलिए नहीं की है। एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि, क्योंकि उनको संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान किया जाए। तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्प होगी। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल उसे छोड़ के। तो किस उपागम को छोड़ के सभी का क्या करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए प्राइमरी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए? तो स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला लिखा हुआ है मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, या अमूर्त से मूर्त। तो किसको नहीं करना चाहिए, तो अमूर्त से जो मूर्त है उसका उपागम नहीं करना चाहिए प्राइमरी क्लास में। तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा वही सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 12वें का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से 5 की अध्यापक महिला चाहती कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो अब स्टेटमेंट देख लीजिए, ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सार्थक अधिगम के लिए वो क्या कर सकती है, उनकी ऊंचाई, पत्तियों की गंध और उगने के स्थानों में अंतर या अवलोकन करके वो प्रोत्साहित कर सकती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी डी स्टेटमेंट दिया है सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे तालिका दे रखी है, उसमें पेट्रोल और डीजल की मात्रा दे रखी है। तो आपको बताना है जून में इतना था पेट्रोल और दिसंबर 2014 में पेट्रोल की और डीजल की कीमत इतनी थी। तो बताना है कक्षा 5 का जो विद्यार्थी देवमित है उसने अपनी नोटबुक में क्या लिखा, जो डीजल है वो पेट्रोल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, या पेट्रोल की डीजल अपेक्षा मूल्य वृद्धि पर प्रतिशत अधिक है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, पेट्रोल डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों की डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट है तो उसमें लिखा हुआ बी सी निष्कर्ष है, या सी डी निष्कर्ष है, या ए और डी प्रेक्षण है, या ए और सी प्रेक्षण है। तो आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स सी और डी होगा, जो कि निष्कर्ष है। तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि डीजल जो है सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और डी ऑप्शन दे रखा है डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को क्या करना चाहिए, डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। क्योंकि जून 2007 में आप देखिए उसका पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत जो कि कम है और जो पेट्रोल की कीमत है वो ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए, जो निष्कर्ष निकाला है कि डीजल सस्ता होता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन में इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता है इसीलिए हमें डीजल वाली गाड़ियां लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन सा जानवर है जो जंतु उसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों के जो उनके अग्रदांत है वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के लिए उसे क्या करते हैं, वस्तुओं को काटते रहते हैं। तो क्या इसका हो जाएगा, ए दे रखा है दीमक या गिलहरी, बी दे रखा है दीमक, गिलहरी, छिपकली या चूहा। तो कौन होता है जो अपने दांतों को काटता रहता है, जिससे उसके कुतरता रहता है, जिससे उसके दांत जो वो अंदर ज़्यादा लंबे ना हो? तो ये कौन क्या करती है, गिलहरी जो होती है वो अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को काटती रहती है। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
तो फ्रेंड्स ये हो रहे आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए। लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो में जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।